बैट्समैन फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब के साथ एक मरतबा फिर शो में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ODI सीरीज़ के हवाले से। पहला ODI आज पाकिस्तानी टीम 5 विकेटों से जीत गई। आनंद भाई, अब बाद लोगों की ओपिनियन थी कि शायद आज कल जो दूसरा मैच खेला जाए उसमें पाकिस्तान एक आध तब्दीली करे, लेकिन कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। इसमें अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि माइक हेसन और जो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन है और जो टीम का थिंक टैंक है वो फ्यूचर में क्या देख रहा है। क्या उन्होंने ये देखना है कि उनके पास जो बेंच में बैठे हुए हैं, देखें ना, अबरार बहुत अरसे से नहीं खेल रहे। जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उनको परखेंगे कैसे। जैसे हम कह रहे थे कि देखिए हुसैन तलत अगर टीम में हैं तो उनको खेलना चाहिए ना, ताकि आपको टेस्ट करें। कल आपने उसको जब ट्राई किया तो कम से कम ये तो पता लगा कि ही हैज़ गॉट सम कॉन्फिडेंस, टेक्निक अच्छी है उसकी, सिंगल एंड डबल करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन है, उसने बड़े क्रूशियल मौके के ऊपर 2-3 बाउंड्रीज लगा के आपके रन रेट को जो है वो और चौका जो लगाया उसमें वो गेम को चेंज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। सो आपको ऐसे प्लेयर्स ढूंढने हैं। देखें, हम अभी तक जितने भी प्लेयर्स के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं उन्होंने अभी तक आपको मायूस किया। ये पहले 2 क्रिकेटर्स हैं जिसमें हुसैन नवाज आपको नज़र आ रहे हैं, हसन नवाज जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं, और हुसैन तलत। आप देखेंगे इससे पहले आपने हारिस के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, आपने इरफानुल्लाह नियाजी पे कितना इन्वेस्ट किया, आपने आसिफ अली के ऊपर कितना वक्त ज़ाया किया। उन्होंने डिलीवर करके नहीं दिया। तो आपको ऐसे प्लेयर्स की तलाश रहनी चाहिए जो टीम के लिए गेम अवेयरनेस को समझते हुए कि क्या सिचुएशन है और अपने आप को कैसे ढालना है उस सूरत हाल में। सो ये देखते हुए आपको ऐसे प्लेयर्स को लेकर उस बंच को आके लेके जाना चाहिए। अब कल मैं ये अभी भी फील करता हूँ कि पाकिस्तान को रेगुलर स्पिनर्स के साथ चांस लेना चाहिए। सुफियान मुकीम के ऊपर उन्होंने कॉन्फिडेंस किया वनडे के लिए। मेरे नज़दीक अबरार अहमद ज़्यादा बेहतर चॉइस होती, क्योंकि वो वनडे में और इससे पहले आप देखेंगे पिछले 5 से 6 सालों से 5 से 6 2022 से खेल रहे हैं। सो इसलिए उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अगर आपने इसको आगे लेके जाना है और इस किस्म की पिचेस अगर मिलेंगी तो आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो कि स्ट्राइकिंग एबिलिटी रखते हैं, जिसमें आपको नज़र आता है कि अबरार में वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है। आई थिंक मोहम्मद नवाज़ को भी टीम में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि फास्ट बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही। लेकिन खिलाने तो 11 है ना। आई नो, लेकिन देखें ना, मतलब है कि हुसैन तलत ने कल एक भी ओवर नहीं किया। फ़हीम अशरफ से 3 ओवर करवाया ना। सो इसका मतलब ये है कि आपको पता लग गया, बैटिंग लंबी रखी उन्होंने, 8 नंबर तक आपकी बैटिंग थी। सो जिसने पे किया इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 280 बहुत ज़्यादा थे जो मिस कर गई। ये टीम 200 सवा 200 के अंदर आउट होनी चाहिए। इस किस्म का पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। ठीक है, नसीम शाह बड़े अरसे के बाद वापस आए थे, इंजरी के बाद वापस आए, वेवर्ड थे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक किया, राइट टाइम के ऊपर विकेट्स ले ली। 1 ओवर पहले आपने टीम को आउट कर दिया, यानी 6 बॉलों पे आप 12 रन तो दे सकते हैं ना। तो अगर आखिरी ओवर में वो 12 रन हो जाते तो ये थोड़ा और गेम आगे चला जाता। बट एनीवे, इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट और पाकिस्तान ने जीत कर कॉन्फिडेंस इनका डेफिनेटली बढ़ा हुआ। लेकिन अब अगर हम देखें इसी ग्राउंड पर जो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में, इसी ग्राउंड पे 3 मैचेस हैं, पहला हो गया। अब आप समझते हैं पिच में कुछ तब्दीली आपको नज़र आएगी? अगर इसी तरह की जो पिच रही जो पहले मैच में थी तो फिर टीमें उसी स्ट्रेटजी के साथ जाएंगी? देखिए, होता यह है कि जो एक पिच का बिहेवियर है ना, वो पूरे स्क्वायर के बिहेवियर को बता देता है, क्योंकि उसमें जो ले हुई होगी पिच वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल पैटर्न पे कितना पत्थर पड़ा होगा, कितनी मट्टी पड़ी होगी, कितनी क्ले पड़ी होगी। इसलिए मोर और लेस जितनी भी पिचेस बनेंगी वो ऑन द स्लोअर साइड होंगी। अनइवननेस हो सकती है अगर किसी ने ज़्यादा रोल नहीं किया हुआ और उसको वो प्रॉपर उसको पानी नहीं मिला या ओवरकास्ट कंडीशंस थी, वो ड्राई नहीं हुई, तब तो इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज इसी किस्म की पिच होगी और उसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो स्पिनर को डाल सकते हैं। क्या फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत की आपने बैटिंग को आजमा लिया, आपने उसकी बॉलिंग को भी नहीं आजमाया। क्या ये हो सकता है कि आप फ़हीम अशरफ को रेस्ट करवा के और अबरार को डाल दें या मोहम्मद नवाज को डाल दें, अगर आपके सुफियान मुकीम को ही लेके चलना है? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि देखें वो 22 स्पिनर है, इन्होंने 50 रन से ज्यादा दिए, वेराज बाकी तमाम ने अंडर 5। अयूब ने अच्छी बॉलिंग की है। नॉन रेगुलर बॉलर ने, अब नॉन रेगुलर बॉलर ने जो पार्ट टाइमर्स हैं, इवन अगर आप देखें कि आपके ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा ने भी पूरे 10 ओवर की। सो आपके पास अगर ऐसा स्ट्राइकिंग बॉलर मौजूद है, यानी 2 स्ट्राइकिंग बॉलर आपके स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर जो आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं, वो दोनों बाहर बैठे हुए। सही। सो उसको सोच के एक आध चेंज
मुझे नज़र आता है कि इनको अपने एक जेन्युइन स्पिनर को खिलाना चाहिए। नसीम शाह को कैसे देखते हैं भाई? उसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क था। जो नसीम शाह पुराना, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक भी की रावलपिंडी में, जब नए नए आए थे बहुत तेज थे और उनको कंट्रोल भी था, लेकिन कल हमने इस मैच में देखा कोई कंट्रोल नजर नहीं आया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कि हमारे सब व्यूअर्स भी जो हैं वो इसको समझ लें कि एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें। देखिए आप माशाल्लाह इतने अरसे से अगर इस फील्ड में हैं तो आप देखें कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो चीज़ कर रहे होते हैं उसमें आप में पुख्तगी आती है। अगर आप क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, अगर आप अनफिट ही रहेंगे, आप ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना आप वनडे क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स आपकी रहती हैं, वहाँ पर आप रहते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट या आपकी जो पुख्तगी या जो आपकी चीज़ों में बेहतरी आनी है वो कहाँ आएगी? सो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे ऐसे प्लेयर्स जो आके एकदम से शो करते हैं कि वो बहुत प्रॉमिसिंग है और वक्त के साथ साथ पता लगता है कि उनकी फिटनेस के इश्यूज आ गए, ये सारी चीज़ें, ये इश्यूज उसी वक्त दूर होंगे जब डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आकर खेलेंगे, लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेलेंगे, जिसकी वजह से आपको 20-20 ओवर दिन में कराने पड़ेंगे, तो आपकी बॉडी ट्यून अप होगी, आपके मसल्स ट्यून अप होंगे। सो जो हम सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको 10 ओवर की आदत ही नहीं है, 4 ओवर ही कर रहे हैं ना। हम जब हारिस रऊफ की बात करते हैं उसको भी 4 ओवर की आदत है, 4 ओवर के बाद उनका शोल्डर ही नहीं चलेगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम प्लेयर्स जब भी फारिग हों और डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही हो, 4-4 दिन की क्रिकेट हो रही हो, वनडे क्रिकेट हो रही हो, इनमें इनका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग कहते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है? कितनी क्रिकेट खेल ली? अगर आप सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं या आप सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आके जब ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर डालेंगे तब जाके आप डिलीवर कर सकेंगे इंटरनेशनल लेवल के। दुनिया भर में आप लेकिन आपको लगा वो नसीम शाह जो पहले वाला होता था वो बिल्कुल नहीं लगा, अगरचे उन्होंने विकेटें 3 ली, लेकिन वो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे थे, कंट्रोल नहीं था। उसका रीज़न ये है ना, देखिए आप मुझे बताएं कि ये कितने दिनों के बाद ये पहला मैच खेले होंगे? काफ़ी अरसे के बाद। जब तक आपकी वही रिदम नहीं नेट प्रैक्टिस इज समथिंग एल्स। नेट प्रैक्टिस में आपको नहीं पता लगता, मैच प्रैक्टिस इज डिफरेंट। नेट प्रैक्टिस में आप नो बॉल भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा, आपने आगे 3 ओवर किए, 4 ओवर किए, उसके बाद आप बैठ गए। लेकिन यहाँ तो ये था आपको एक बॉल पे चौका लगा, वापस जा रहे हैं, फिर आप 1 ओवर करने के बाद बाउंड्री लाइन पे जाके खड़े हो रहे हैं और फौरन दूसरी बॉल आपकी तरफ आ गई, आपने उसको भाग के फील्ड भी करना है। सो वो चीज़ कल नजर आई कि जब वो बॉलिंग करके जाते थे, बॉल के पीछे भागना पड़ता था, तो उनको फील्डिंग में भी नजर आया उनकी थोड़ा सा थ्रो भी सही नहीं हो रही और थोड़े लेजीनेस नजर आई। वो इसलिए कि मतलब आप इतने दिनों के बाद खेल रहे हैं तो आपके क्योंकि मसल्स मैच ट्यून अप नहीं थे, आप ठीक है नेट प्रैक्टिस के ट्यून अप आपकी हुई भी थी, लेकिन मैच फिटनेस में आपको बॉलिंग करके दोबारा अलर्ट रहना पड़ता है। नेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि बॉलिंग की स्पेल किया, आप जाके शामियाने में बैठ गए। सो ये वो इश्यूज हैं जो कि फील्डिंग भी करनी है, 40 ओवर 10 ओवर भी कराने, 40 ओवर से फील्डिंग करनी है। 300 प्लस बॉलों का खेल है, जिसमें हमने ग्राउंड में रहना है, जिसमें से 60 बॉलें हमने करनी भी है, और अगर नो बॉल कर दी तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब भाई शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या? आई थिंक नहीं, शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले ओवर में विकेट भी ली, ब्रेंडन किंग की जो उसका एक खासा रहा है कि शुरू में ब्रेक थ्रू देता है, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की, कैच भी बड़ा अच्छा लिया, बाद जगह उसकी पिटाई भी हुई 1-2 ओवर्स में, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उसकी वो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप की हैं ड्यूरिंग नेट प्रैक्टिस। यानी आपने नोट किया कि स्लोअर बॉल कर रहे हैं, वो स्विंगर भी कर रहे थे, कल गेंद रिवर्स स्विंग भी हो रहा था कल, जब हमने सेकंड स्पेल में देखा कि उन्होंने रिवर्स स्विंग भी किया, वो मतलब यॉर्कर्स भी कर रहे थे। ये वो चीज़ें थी जो कि कल जो उनको अगर मार पड़ी ना, आप देखेंगे ज़्यादातर वो जो स्लो डिलीवरी कर रहे थे वो बैक ऑफ द आर्म बॉल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक बार जब वो देखें एक तरफ उनको चौका पड़ने के बाद उन्होंने दूसरी बॉल ऑफ कटर की, लेग कटर की, जिसकी वजह से वो शायद होप को आउट करने में कामयाब भी हुए। दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट विकेट, क्योंकि वो उस वक्त वो बड़े अच्छे रन्स बना रहे थे और हिटें भी मार रहे थे। सो आई थिंक शाहीन आफरीदी की वापसी मुझे अच्छी नज़र आ रही है और वो मुझे कॉन्फिडेंस गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड देन वो ग्राउंड में जान मारते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी कैच लिया, कमाल का कैच लिया, एंड देन इवन ग्राउंड फील्डिंग। देखें कि लास्ट मोमेंट पे डाइव करके उन्होंने कितनी दफ़ा चौके बचाए हैं। सो दिस शोज कि ही इज़ वेरी कीन, डिटरमिन्ड है कि जी मुझे कुछ करके दिखाना है। सो ये जब टीम में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएं तो ये पॉजिटिविटी की तरफ नज़र आता है और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरी होगी, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है कि ये
कितना लास्ट करते हैं। तो ओनली प्रॉब्लम Fitness का इनके क्या problem होता है कि नहीं फिर होता? उसके बाद 1 से 2 विक्ट्रीज यानी डिफीट्स के बाद इनकी क्या हालत होती है, क्योंकि देखें जीत तो आपको ऊपर ही लेके जाती है ना, हार आपको और नीचे की तरफ गिरा देती है। आप नेगेटिविटी में आ जाते हैं, नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद आपस में भी बिकरिंग शुरू हो जाती है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने मेरा कैच छोड़ दिया। कल अगर आप देखें कि वेस्ट इंडीज़ ऑलमोस्ट ये मैच जीती हुई थी, अगर मोटी का वो कैच अगर आप निकाल दें, या वो जो इम्पोर्टेंट कॉर्ड बिहाइंड था, ठीक है डिफिकल्ट चांस था, शायद ने जो छोड़ा, सो उसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो डेरिन समी को देख के बड़ी वो हो रही थी, बेचारा बड़ा हेल्पलेस। वो आपने बताया ना, आपने उस दिन हम जब डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा लग रहा है कि यूनिटी नजर नहीं आ रही टीम में, और कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा।